आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कैंपस एक्टिववेयर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20%, 18 to 20% अपसाइड रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड करेक्शन स्टार्ट हुआ थ्रू डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर, और जब तक स्टॉक ये चैनल के अंदर था स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड और ये लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज हिट हो रहे थे बैक टू बैक, वो स्टॉप हो के उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी है। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो, आपको क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर ये वो एरिया है जहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न विटनेस होती है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न विटनेस होती है और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 320 के आसपास की आती है। यहाँ पर दोस्तों हमें वेट है, एक्चुअल में स्टॉक ऑलमोस्ट नियर टू नेकलाइन ट्रेड कर रहा है। एनी मोमेंट ब्रेकआउट हो सकती है नेकलाइन की और फिर दोस्तों यहाँ पर बाइंग बनती है। प्री मैच्योर ट्रेड मत कर लेना, अदरवाइज ट्रैप में फंसोगे दोस्तों। स्ट्रक्चर देखकर सीधा पोजीशन नहीं लेने का, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होने के बाद प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ बनना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में हम फंस ना जाए, वो कारण दोस्तों यहाँ पर डबल नेकलाइन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर दोस्तों एक्चुअल में 333 के ऊपर डेली क्लोज ग्रीन कैंडल मिलेंगी तो परफेक्ट रहेगा, ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न एक्टिव मानी जाएंगी और उसको अपसाइड में ट्रेडेबल होंगी। और फिर दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये 18 से 20% की है। जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग मिलेंगी तो फिर दोस्तों स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 380 रुपीज़ का आता है। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर टच करके नहीं बोल रहा हूँ, हमें वेट करना है 333 के। हो सकता है कि डे वाइज में आपको स्टॉक 333 पे मिले, लेकिन क्लोजिंग होते होते 3:30 बजे अगर वो रेंज के अंदर क्लोज होता है तो ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। हमें क्लोजिंग क्लियरली 330 के ऊपर ग्रीन कैंडल के थ्रू चाहिए। और जैसे ही दोस्तों और उसके बाद दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस के लिए
ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी, फिर ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर सामने आएगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने एक क्वार्टर वाली डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। पॉजिटिव डाइवर्शन MACD और RSI के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें ऑलमोस्ट असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बनता हुआ रेडी है। सिर्फ हमें दोनों नेकलाइन के ब्रेकआउट के कंफर्मेशन का वेट है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा हो जाएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।